तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। एक और वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। तो दुबई में इतना बारिश हो रहा है मानो कई सालों की बारिश एक ही दिन में हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? क्या दुबई ने ऐसा क्या मिसकैलकुलेशन किया कि दुबई में आफत आ गई? क्या होता है क्लाउड सीडिंग? आज इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा। तो पहले जानते हैं दुबई में क्या हुआ है। तो दुबई में 2 साल की बारिश मानो एक दिन में हो गई है। संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और आसपास के इलाकों में भयानक बारिश हुई है और इसकी वजह है क्लाउड सीडिंग या फिर कोई अन्य प्राकृतिक आपदा। अचानक ऐसा क्या हुआ? दुबई मान लीजिए पूरा रेगिस्तानी एरिया है और उसी में बसा एक शहर है ये रेगिस्तान में, जहाँ पे चकाचौंध से हर कोई हैरान होता है, घूमने जाता है। अचानक 16 अप्रैल 2024 को इस डेजर्ट सिटी में तेज़ बारिश शुरू हुई और बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है। बिजलियाँ कड़क रही थी, चारों तरफ घना अंधेरा था। थोड़ी ही देर में फ्लैश फ्लड आ गया। एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, मॉल, सड़कें, व्यापारिक संस्थानों में बाढ़ का पानी घुस गया। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें, वीडियो वायरल हो रहे हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले 24 घंटे में 160 मिलीमीटर बारिश हुई, जो आमतौर पर 2 साल में होती है। हमारे केरल में लगभग 110 या 111 सेंटीमीटर पूरे साल में बारिश होती है, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला प्रदेश है। और चेरापूंजी एक क्षेत्र एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इसे प्राकृतिक आपदा कहें या मानव द्वारा किया गया कुछ ऐसा मिसकैलकुलेशन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये क्लाउड सीडिंग है, यानी आर्टिफिशियल बारिश की वजह से ऐसा हुआ है। दुबई प्रशासन ने सोमवार और मंगलवार को क्लाउड सीडिंग के लिए विमान उड़ाया था। ऐसा लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। यह इंसानों द्वारा जलवायु में जरूरी बदलाव करने का लापरवाही भरा प्रयास था। तो जब भी आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति भी उसका सूद समेत हर्जाना लेती है। यही दुबई के साथ हुआ है। अब आइए जानते हैं कि क्लाउड सीडिंग होता क्या है, दुबई को क्यों आवश्यकता पड़े। दुबई देखिए एक निर्जन स्थान में बसा हुआ है, जो कि तेल बेच के ही दुनिया में अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया। लेकिन दुबई के जो प्रिंस है, राजा हैं, वो जान चुके हैं जब तेल खत्म हो जाएगा तो दुबई में क्या रहेगा, क्या करने लोग आएंगे। तो उन्होंने दुनिया की तमाम इंडस्ट्रियों को वहाँ पे इनविटेशन दिया, वहाँ पे इंडस्ट्री लाए। टेलीकॉम भारत की तरफ से बहुत सारे आईटी सेक्टर के युवा वहाँ पे जॉब करते हैं और वहाँ पे क्लाउड सीडिंग के द्वारा दुबई बारिश करवाता है, जिससे अनाज और फसल पैदा होते हैं, क्योंकि वहाँ गर्मी भी बहुत रहती है। तो अब जानते हैं क्लाउड सीडिंग होता क्या है। तो क्लाउड सीडिंग जो सूखी बर्फ या सामान्यतः सिल्वर आयोडाइड एरोसॉल के बादलों के ऊपरी हिस्से में छिड़काव की प्रक्रिया है, ताकि वर्षण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करके वर्षा कराई जा सके। क्लाउड सीडिंग में छोटे कणों को विमानों का उपयोग करके बादलों के बहाव के साथ फैला दिया जाता है। छोटे छोटे कण हवा से नमी सोखते हैं और संघनन से उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। इससे जल की भारी बूंदें बनकर वर्षा करती हैं। क्लाउड सीडिंग से वर्षा दर प्रति वर्ष लगभग 10% से 30% तक बढ़ जाती है और क्लाउड सीडिंग के संचालन में जो साल्ट होता है, विलवणीकरण प्रक्रिया की तुलना में बहुत कम लागत आती है। अब इसके तरीके क्या हैं? बादलों के निचले हिस्सों में ज्वालाओं या विस्फोटकों के माध्यम से नमक को फैलाया जाता है और जैसे ही यह पानी के संपर्क में आता है, नमक कणों का आकार बढ़ने लगता है। इसमें सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायन को बादलों में फैलाया जाता है। सिल्वर आयोडाइड एक क्रिस्टल का उत्पादन करता है, जिसके चारों ओर नमी संघनित हो जाती है। वातावरण में उपस्थित जलवाष्प को संघनित करने में सिल्वर आयोडाइड अधिक प्रभावी है। इसका उद्देश्य ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल वायु राशियों को बढ़ावा देना है, जो बादलों से गुजरने हेतु अधिक जल को प्रोत्साहित करता है, जिससे वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। प्रक्रिया को अस्थिर क्लाउड सीडिंग की तुलना में अधिक जटिल माना जाता है, क्योंकि यह अनुकूल घटनाओं के अनुक्रम पर निर्भर करता है। इसके द्वारा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा के माध्यम से राहत प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए वर्ष 2017 में कर्नाटक में वर्षाधारी परियोजना के अंतर्गत कृत्रिम वर्षा कराई गई थी। विद्युत उत्पादन क्लाउड सीडिंग के अनुप्रयोग द्वारा तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है, में पिछले 40 वर्षों के दौरान जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि देखी गई है।
जल प्रदूषण नियंत्रण भी करता है। क्लाउड सीडिंग गर्मियों के दौरान नदियों के न्यूनतम प्रवाह को बनाए रखने में मदद कर सकती है और नगर पालिकाओं तथा उद्योगों से उपचारित अपशिष्ट जल के निर्वहन के प्रभाव को भी कम कर सकती है। सर्दियों के दौरान क्लाउड सीडिंग का उपयोग करके पर्वतों पर बर्फ की परत का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है ताकि वसंत के मौसम में बर्फ के पिघलने के दौरान अतिरिक्त अपवाह प्राप्त हो सके। कोहरा का प्रसार, ओला वर्षण और चक्रवात की स्थिति में परिवर्तन के उद्देश्य से क्लाउड सीडिंग के माध्यम से मौसम में परिवर्तन के लिए वर्ष 1962 में अमेरिका में प्रोजेक्ट स्काई वाटर का परिचालन किया गया था। और वर्षा के माध्यम से जहरीले वायु प्रदूषक जो पॉइजनस पॉल्यूटेंट होते हैं उनको कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग का संभावित रूप से उपयोग किया जाता है। उदाहरणतः हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अन्य शोधकर्ताओं के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग के उपयोग पर विचार किया। क्लाउड सीडिंग द्वारा शुष्क क्षेत्रों को अनुकूलित कर पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाता है। और दुबई यही किया कि दुबई गर्म है, दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक है, तो वहाँ पे वातावरण अगर ठंडा रहेगा तो पर्यटक भी बढ़ेंगे। हाल ही में भगवान राम का मंदिर भी वहाँ बना है। अब इसके दुष्प्रभाव क्या हैं? क्लाउड सीडिंग में इस्तेमाल होने वाले रसायन पौधे, जानवरों और लोगों या पर्यावरण के लिए संभावित रूप से हानिकारक है, क्योंकि एसिड रेन ही है। क्योंकि जब बारिश में लवणता की मात्रा बढ़ जाती है तो वो नुकसानदायक ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पहली बारिश में बच्चों को या आपको नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि तमाम प्रकार के स्किन रोग हो जाते हैं उससे। यह अंततः ग्रह पर जलवायु प्रतिरूप में बदलाव ला सकता है। वर्षा को प्रोत्साहित करने के लिए वातावरण में रसायनों को छिड़कने की कृत्रिम प्रक्रिया के कारण सामान्य रूप से वर्षा वाले प्राप्त स्थानों पर सूखे जैसी घटनाओं को बढ़ावा भी दे सकता है। और तकनीकी रूप से यह क्लाउड सीडिंग जो है काफ़ी महंगा भी है, क्योंकि इसको आकाश में छिड़कने, फ्लेयर शॉट्स हवाई जहाज द्वारा हवा में छोड़ने जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिसमें भारी लागत और लॉजिस्टिक भी शामिल हैं। कृत्रिम वर्षा के दौरान सिल्वर आयोडाइड, शुष्क बर्फ या लवण जैसी सीडिंग तत्व भी धरातल पर आएंगे। क्लाउड सीडिंग परियोजनाओं के आसपास स्थानों में खोजे गए अवशिष्ट चांदी को विषाक्त माना जाता है। शुष्क बर्फ के लिए यह ग्रीन हाउस गैस का एक स्रोत भी हो सकता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को में योगदान देता है, क्योंकि यह मूल रूप से कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। तो अगर आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, जो चीज़ें हमें प्रकृति देती हैं अगर वो हम उसे आर्टिफिशियल तरीक़ों से करेंगे तो उसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि क्षण भर का सुख जो होता है वो लंबे टाइम का दुख दे जाता है। तो एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जल्द मुलाकात होगी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।